जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत की अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी आज़म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त देंगे। मुसल्लह अफ़वाज दिफ़ाए वतन के लिए तैयार। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरुका को दो पैगाम। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस भारतीय फौज के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पर तशवीश का इजहार। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार। मुल्क की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। शुरका ने कहा, भारत इन मज़मूम हथकंडों से अपनी दहशतगर्दाना प्रॉक्सीज फाल करने में नाकाम होगा। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता दहशतगर्दी, जबर या जारियत से नहीं रोका जा सकता। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चुकन न रहने और फाल तैयारी की अहमियत पर जोर दिया। मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। जंग नहीं अमन, भारतीय गीदड़ भपकियों के बाद पाकिस्तान की आलमी सतह पर राब्ते जारी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की पेशकश। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। दोस्त ममालिक से कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत के सफीरों से मुलाकातें। पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों को खतरे में डालने की भारतीय कोशिश नाकाबिल फ़हम करार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। उधर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का पनामा और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक राबिता। यूरोपीय यूनियन के आला सतही नुमाइंदे बराए उमूर ख़ारजा से भी मुलाकात। बातचीत पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे और गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। सलामती काउंसिल के सदर का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाक भारत कशीदगी पर जल्द हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमारे पास मुस्तदिका इत्तलात हैं, भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के इक़दामात से खित्ते में तनाव में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने वाज़ेह किया, हम सूरत हाल में मज़ीद बिगाड़ नहीं चाहते। पहलगाम वाक़े पर भारत ने कोई सबूत पाकिस्तान के सामने नहीं रखा। हम अमन के ख्वाहां हैं, इसे हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। किसी किस्म की मुहिम जोई हुई तो हम भरपूर क़ुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन दो जोहरी ताकतें आमने सामने आई तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत की आबी जारिया सिंतास मुआहदे की मौतली पर पाकिस्तान का बाकायदा नोटिस देने का फैसला। वज़ारत ख़ारजा वसाइल और कानून ने इब्तिदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। भारत से मुआहदा मुअत्तल करने की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर चंद रोज़ में नोटिस भिजवाया जाएगा। भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, मुंह काला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो तबाह कर देंगे। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में अहम इजलास। पाक भारत कशीदगी और हुकूमती बयानी पर मुशावरत। हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। भारतीय जारियत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर किए जाने का इम्कान। भारत बयानिए की जंग भी हारने लगा। भारतीय मीडिया के साथ मोदी सरकार के भी हाथ पांव फूल के। पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाने पर ISPR का यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भी पाबंदी। इंतज़ामिया से कहकर काकुल अकेडमी में की गई तकरीर हटवा दी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ दी। एक हफ्ते के दौरान 800 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर, $2.25 अरब से ज़ायद का नुकसान। दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई से उड़ान भरने वाली परवाज़ों को मुश्किलात का सामना। यूरोप, अमरीका, कनाडा समेत दीगर ममालिक जाने वाली परवाज़ें भी मुतासिर।
एयर इंडिया ने मुआशी मदद के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। ने कहा पाकिस्तानी फजाई हदूद 1 साल बंद रहने की सूरत में $600 मिलियन का नुकसान का तखमीना लगाया है। हुकूमत इन नुकसानात का इजाला करने के लिए माली मुआवनत दे। तमाम सियासी जमातों का यक ज़बान होना खुशाइंद करार, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुल्क के दिफा के लिए इख्तलाफात एक तरफ रख देना अच्छी रवायत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा, आवाम में भी इत्तफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। बारिशों का गैर मुतवक्किल सिस्टम असरअंदाज, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने मजीद आंधी के साथ तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी। डीजी खान, मुल्तान, गुजरावाला और सियालकोट में बादल बरसेंगे। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और नौजवान की जान ले ली। 2 शहरी जख्मी। कोरंगी 5.5 नंबर में डाकुओं ने डकैती मुज़ाहमत पर 18 साल साकिब को कत्ल कर दिया। डाकुओं की फायरिंग से 19 साल एहतशाम भी जख्मी हुआ। न्यू कराची में भी डाकुओं की फायरिंग से ताहिर नामी शहरी जख्मी हो गया। शहरियों ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मुश्तइल अफराद ने एक मुलजिम को जला डाला। लाहौर CCD मॉडल टाउन की कार्रवाई। मुबैना पुलिस मुकाबले में खतरनाक इश्तिहारी सैफ अली मारा गया। हलाक मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती समेत संगीन जराइम में मतलूब था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक CCD टीम ने खुफिया इतला पर थाना नेशतर कॉलोनी की हदूद में इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। मुलजिम सैफ अली और साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में मुलजिम सैफ अली मौके पर हलाक हो गया। ऑस्ट्रेलिया में वफाकी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स हक़ रायदे इस्तेमाल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ 2 मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पीटर डटन हैं। ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी जमातों लिबरल और लिबरल पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों पर एतमाद, दुनिया भर में सहाफ़त और सहाफ़ियों के दरपेश मुश्किलात उजागर करना है। दूसरी तरफ आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 152 से 158 दर्जे पर आ गया। आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़्ज़ुली की अहम वजह करार दी गई। और पेशावर के इवेंट में तीसरी कामयाबी, इस्लामाबाद को दूसरी शिकस्त। ज़लमी ने यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। 144 रन का हदफ 16.4 ओवर में पूरा किया। बाबर आजम और मुआज़ सदाकत की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी ने सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद हारिस 13, मिचेल ओवन 6, साइम अयूब 1 रन बनाकर चलते बने। क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आज रात 8 बजे मद्दे मुकाबले हैं।